नंदिनी प्लीज उठो, नंदिनी। डॉक्टर अगर नंदिनी को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चेक द सलाइन। सॉरी डॉक्टर इरफान, आप बाहर जाके वेट कीजिए। अरे छोड़ो यार। डॉक्टर इरफान, कैसी तबीयत है नंदिनी की? डॉक्टर इरफान, कोई खतरा तो नहीं है? और आप भी तो यही चाहती थी ना कि नंदिनी की जान को खतरा हो। डॉक्टर इरफान, ये आप कैसी बात? क्यों? कुछ गलत कह रहा हूं? आप नहीं चाहती थी कि नंदिनी आपकी खुशियों के रास्ते से हट जाए? नहीं चाहती थी आप? आज नंदिनी की ये जो भी हालत हुई है ना, ये सिर्फ आप दोनों की वजह से हुई है। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी आपके हस्बैंड ने, और फिर सब आसानी से भूलकर एक दिन छोड़कर चले गए उसको, और आपसे शादी कर ली आपके होने वाले बच्चे को बाप का नाम देने के लिए। डॉक्टर इरफान, कितनी बुरी हालत हो गई थी नंदिनी की। वो किस हालत में थी ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। अरे डिप्रेशन में चली गई थी वो। कितनी मुश्किल से मैंने उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला। अरे उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला मैंने, मैं जानता हूं। और जब वो ठीक हो गई तो महान महात्मा डॉक्टर अक्षय सिन्हा फिर उसकी जिंदगी में आ गए, उसके दिल और दिमाग से खिलवाड़ करने के लिए। नहीं डॉक्टर। चलिए, उसने जो किया सो किया, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे कम से कम सच्चाई जानने के बाद आपको तो डॉक्टर अक्षय को छोड़ देना चाहिए था बेचारी नंदिनी के लिए। लेकिन नहीं, आप ऐसा क्यों करते? क्यों चुप क्यों हैं आप? हाँ? जब आपको पता चल गया था कि आपके पति और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब आपको यह पता चल गया कि आपके पति के प्यार के हकदार आपसे ज्यादा नंदिनी है, तो क्यों नहीं कहा कि लो नंदिनी, अक्षय तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। और क्यों कहती आप? आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी है ना। नंदिनी चाहे मरे गिरे कुछ भी हो, आपको तो बस अपनी शादीशुदा जिंदगी से मतलब है। फिर चाहे आपका पति आपसे प्यार करता हो या किसी और से, आपको तो बस अपने पति का नाम चाहिए, अपने बच्ची के लिए एक बाप चाहिए। बस पकड़ के जकड़ के रखेगा डॉक्टर अक्षय को आप, फिर चाहे नंदिनी को कुछ भी हो। अगर आज नंदिनी ने बेहोशी की दवाई ली है ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो विजय जी, आप दोनों। लेकिन एक बात सुन लीजिए और अपने पति को भी बता दीजिए, अगर आप लोगों की खुदगर्जी की वजह से नंदिनी को कुछ हुआ ना, तो मैं बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।